जय जवाहर साथियों। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो एयर इंडिया 171 जो प्लेन क्रैश हुई थी उसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है। क्या उस हादसे में पायलट की गलती थी या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, और इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन कौन सी कंट्री की टीम जुटी हुई थी, यह भी इस वीडियो में आगे जानेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको पूरी प्लेन की डिटेल बता दूं। एयरक्राफ्ट का टाइप बोइंग 787-8 ड्रीम लैंडर, नेशनलिटी इंडिया, रजिस्ट्रेशन VTNB, ऑनर एंड ऑपरेटर एयर इंडिया, और इनके जो पायलट थे सुमित सभरवाल, और उनकी एक्सपीरियंस 8200 घंटे की थी, और या ATPL होल्डर थे। और को पायलट क्लाइव कुंदर, इनकी एक्सपीरियंस 1100 घंटे की थी, और या CPL होल्डर थे। और इस पूरे प्लेन में 242 लोग बैठे हुए थे। उसमें से इंडिया का 169, ब्रिटिश का 53, पुर्तगाल का 7 और कनाडा से 1 थे, और 10 केबिन क्रू और 2 फ्लाइट क्रू थे। और यह प्लेन सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गेटविक एयरपोर्ट जा रही थी। टेकऑफ के कुछ ही सेकंड बाद प्लेन BG मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराया, जो कि रनवे से लगभग 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वह सबसे पहले कई पेड़ों से टकराया और फिर आर्मी मेडिकल कॉर्प्स कंपाउंड के अंदर एक कचरा जलाने वाली चिमनी से टकराया, और फिर जाकर हॉस्टल पे गिरा, और इस के वजह से बहुत बड़ी आग लग गई। और इस इंसिडेंट के वजह से 241 लोगों की मौत हो गई, और जमीन पर भी 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिया की टीम, यूनाइटेड स्टेट की टीम, यूनाइटेड किंगडम की टीम शामिल थे, और साथ में बोइंग एंड GE एरोस्पेस की टीम भी शामिल हुई थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज मिस्टर संजय कुमार सिंह थे, और चीफ इन्वेस्टिगेटर के तौर पे मिस्टर जसवीर सिंह लरगा थे। जब यह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तब सभी चीजों को एक एक करके देखा गया। जो फ्लाइट के क्रू मेंबर थे उन लोग का प्री फ्लाइट ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट हुआ था, सभी लोगों का नेगेटिव था, और वो उन लोग ऑपरेट कर सकते थे पूरे अच्छे से फ्लाइट को। और फ्यूल भी पूरे अच्छे से भरा हुआ था। उस टाइम फ्यूल 54,200 kg था, और टेक ऑफ वेट उस टाइम पे 2,13,401 kg था, और पूरा फ्लाइट पूरा वेट कर सकता था 2,18,183 kg। और ना ही उस एयरक्राफ्ट में कोई डेंजरस सामान भी था। अब फ्लाइट के अंदर एक्चुअली हुआ क्या था, चलिए जानते हैं। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल का कट ऑफ हो जाता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, फ्लाइट के अंदर ब्लैक बॉक्स रहता है, और यह ब्लैक बॉक्स 2 तरह का होता है। एक होता है FDR यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, और दूसरा CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से पता चला, पायलट 1 बोलता है व्हाई डिड यू कट ऑफ, पर दूसरा पायलट का जवाब मिलता है आई डिडंट डू सो। और फिर FDR डाटा के अकॉर्डिंग इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ होता है 8:52 UTC में, और दूसरा इंजन का फ्यूल कट ऑफ होता है 8:56 UTC में। दोनों इंजन चालू होने के संकेत तो मिलते हैं। इंजन 1 ने धीरे धीरे अपना स्पीड को बरकरार रखने का कोशिश किया, पर इंजन 2 ने अपनी स्पीड को उतनी नहीं कर पाया, और फिर कुछ ही सेकंड के बाद दोनों इंजन बंद हो गए। जब दोनों इंजन बंद हो जाते हैं तब रेट यानी रैम एट टर्बाइन डिप्लॉयड हो जाता है, और या फिर कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है, और फिर FDR रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाता है 8:09-11 UTC में। और इसके पहले करीब 8:09-5 UTC में किसी एक पायलट ने 3 बार इमरजेंसी कॉल किया, मेडे 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 बोलकर, पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद प्लेन क्रैश हो गई, और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। अगर आपको यह इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।